Hi, this is Maha. I just passed my NCLEX at 85 and have helped many colleagues of mine to pass their NCLEX at the score. So when I was helping my colleagues, I thought that there are so many students who need help with this. There are so many people who can find us helpful with our content. So I thought let's make a YouTube channel just say we can have as much people as we want. क्योंकि as much people as we want क्योंकि जो हमारे रीजन में एशियन कंट्रीज में स्पेसिफिकली पॉपुलैरिटी नहीं है एनक्यूएक्स की एनक्यूएक्स बेसिकली है क्या एनक्यूएक्स नेशनल काउंसिल लाइसेंसर एग्जामिनेशन दैट कैन हेल्प यू टू परस्यू योर नर्सिंग लाइसेंस इन यूएसए ऑस्ट्रेलिया और कनाडा बाकी यूरोपियन कंट्रीज में और इधर उधर दे डोंट नीड एनक्यूएक्स to make you practice there. They don't want that NQX test. Like in the US, Canada, or Australia, there are three top tier countries which would want you to pass that entry test of nursing to practice your license in these countries. अब इसमें ये होता है कि आपने वो टेस्ट पास करना है और फिर उसके और 2-3 प्रोसेसेस होते हैं उसमें आपने सीजीएफएनएस की रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी होती है अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हैं तो एएचपीआर रजिस्ट्रेशन आपने करवानी होती है जो कि हम फर्दर डिस्क्राइब करेंगे आपको बाकी की वीडियोस में लेकिन इन दिस वीडियो माय बेसिक टॉपिक इज आपको मैं इतना बता दूं कि व्हाट इज एनक्यूएक्स हाउ दिस कंटेंट ऑफ अस विल बी हेल्पफुल टू यू गाइस और इससे आपने फायदा कैसे उठाना है और आपने कैसे देखनी है ये वीडियोस और बेसिकली आपको पता चल रहा है कि व्हाट इज आवर पर्पस तो इसमें ये है कि हम एक वीडियो सीरीज बनाएंगे जिसके अंदर डिफरेंट प्लेलिस्ट होंगी एक प्लेलिस्ट फॉर एग्जांपल अगर न्यूरोलॉजी है उस पर एक प्लेलिस्ट होगी और उस प्लेलिस्ट के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स होंगे जो कि पूरा न्यूरोलॉजी को कवर करेंगे अब अगर आपने बीएसएन के बाद या डिप्लोमा के बाद आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा आपने क्लिनिकल शुरू कर दिया और अभी आप बुक्स बिल्कुल भूल चुके हैं तो यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल क्योंकि मैं भी ऐसी ही थी मैंने भी नहीं पढ़ा था मैं भी बुक्स छोड़ चुकी थी but I did pass it and I passed it at a fantastic score क्योंकि 85 पे कट ऑफ होता है 85 इज द कट ऑफ स्कोर जिस पे आपने पास करना होता है उससे ज्यादा भी होता है वो भी हम स्ट्रक्चर में भी डिस्कस करेंगे लेकिन ये है कि आई पास इट एट परफेक्ट स्कोर और फिर आई हैव हेल्प सो मेनी अदर पीपल टू पास मतलब 150 प्लस लोग थे जिनको मैंने हेल्प किया टू पास इट और उससे फिर आई थॉट कि आई शुड हेल्प अदर पीपल एज वेल अब इसमें ये है कि आपने रोज के 2 से 3 घंटे निकालने हैं इफ यू आर अ वर्किंग मदर इफ यू आर अ हाउस वाइफ इफ you have a degree of nursing but you have not pursued it you don't need to worry at all you're in the right place तो अब इसमें ये है कि आपने 2 से 3 घंटे निकालने हैं रोज के और 3 महीने तक आई वॉन्ट आस्क यू कि आप इसको जी 6 महीने तक पढ़ें या आप साल लगा दें कि लाइक से या फलानी सब्सक्रिप्शन लें या फलानी सब्सक्रिप्शन लें आई वॉन्ट आस्क यू दैट आपने 3 महीने लेने हैं 3 महीने के अंदर अंदर आपने कंसिस्टेंसी से करना है सही है ऐसे नहीं कि आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा परसों नहीं पढ़ा आपने कंसिस्टेंसी करनी है आपने 3 महीने के अंदर रोज के 2 से 3 घंटे निकालने हैं और 2 से 3 घंटे जो हैं वो आपने निकालने हैं और उसमें आपने करना है सही है अब उसमें आपने पढ़ना कैसे है आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे आना है आपने जो भी आपने सब्जेक्ट या जो भी आपने टॉपिक उस दिन के लिए चूज किया है फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूरोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो आपने हमारी न्यूरोलॉजी प्लेलिस्ट में आना है न्यूरोलॉजी प्लेलिस्ट में आपको हर टॉपिक की डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगी आपने वो वीडियोस देखनी है और उसके बाद हमने एक वेबसाइट भी बनाई है उसके अंदर आपको उन सारी टॉपिक्स की प्रेजेंटेशन मिल जाएंगी अब आपने उन वीडियोस को देखना है उनकी प्रेजेंटेशन को देखना है जाके मतलब पहले आपने वीडियो देखी ठीक है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वीडियो के एंड पे हमने 3 से 4 क्वेश्चंस भी डाले हैं ताकि आपको पता लग जाए कि जो ये क्वेश्चंस हैं इनसे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमें जो कॉन्सेप्ट है उस टॉपिक का वो ग्रास्प हुआ है या नहीं हुआ तो आपने वो क्वेश्चंस भी खुद सॉल्व करने हैं सही है वो 3 से 4 क्वेश्चन से आपको आइडिया हो जाएगा कि ओके इस वीडियो की मुझे समझ आ गई है फिर आपने जाना है गूगल पे हमारी वेबसाइट पे हमारी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में है फिर आपने गूगल पे जाना है हमारी वेबसाइट पे जाना है वेबसाइट पे जाके आपने वो पीपीटी निकालनी है उस टॉपिक की वो भी आपको वहीं पे मिल जाएगी वो स्पेसिफिकली टॉपिक की पीपीटी निकालनी है और उसको आपने पढ़ना है जब आप उसको पढ़ लेंगे फिर आपने फ्री क्वेश्चन ढूंढने हैं फ्री क्वेश्चन आपको कहीं भी मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पे भी पढ़े हुए हैं स्पेसिफिकली उस टॉपिक के फ्री क्वेश्चन आपको चाहिए आपने इधर उधर हर क्वेश्चन नहीं कर लेना सिर्फ उस टॉपिक के जो आपने पढ़ा हुआ है वो आपने टॉपिक लिखना है उसके आपको अगर 10 से 20 भी फ्री क्वेश्चंस मिल जाते हैं दैट इज मोर देन एनफ यू डोंट नीड टू वरी अब आपने फिर वो क्वेश्चंस पकड़ने हैं और उनको प्रैक्टिस करना है उनको देखना है उसमें तरीका ये होता है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो आपने
उस पे ज़्यादा फ़ोकस करना है बजाए इसके कि आप अपने 3 क्वेश्चन्स पे फ़ोकस करें। जब आपको गलत क्वेश्चन का पता लग जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि ओके व्हाट आर माय कॉन्सेप्ट्स जिनके अंदर मैं वीक हूँ। और अगर आपके पास टाइम है तो आप एक नोटपैड पे लिख लें या आप एक नोटबुक पे लिख लें या आप वर्ड के डॉक्यूमेंट पे लिख लें कि ये चीज़ें हैं जिनके अंदर मैं वीक हूँ, ये कॉन्सेप्ट है जिसमें मेरी बार-बार गलती हो रही है। अब इसमें ये होता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इवन मी माय सेल्फ एज़ वेल। मैं भी जब शुरू किया था तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो गई थी कि यार मैं फलानी सब्सक्रिप्शन ले लूँ, फलानी ले लूँ। बहुत सब्सक्रिप्शंस मिलेंगी आपको गूगल से, नर्सिटीज़ की, इधर-उधर की बहुत सब्सक्रिप्शंस बाय करने को मिलेंगी आपको। और आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि मैं एक फलानी किताब से पढ़ लूँ, फलानी किताब से पढ़ लूँ, मैं ये बुक भी देख लूँ, वो बुक भी देख लूँ, मैं अपने कोर्स की किताबें भी देख लूँ। आपने इतना नहीं सोचना, इतनी किताबें नहीं देखनी, इतना ज़्यादा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ इस टेस्ट की एक स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी आपको समझ आ गई तो यू आर गोना पास इट, इट्स नॉट दैट टफ। तो उसमें आपने करना ये है कि आपने सिर्फ़ यही तरीक़ेकार रखना है। आपने कोई और किताब नहीं लेनी, आपने कोई और सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी। हाँ, फ्री क्वेश्चन्स आपको जहाँ से मिलते हैं आप सॉल्व करें, सही है? तो उसमें आपने इधर-उधर नहीं जाना, इधर-उधर की सब्सक्रिप्शंस नहीं खरीदनी। अगर आप खरीदना चाहते हैं, बहुत पैसा है तो आई वोंट माइंड इट आप खरीदें और बाकी इसमें यही है कि आपने उस टॉपिक पे ही स्टक रहना है। आपने ये नहीं करना कि आप पहले मॉक दे लें, कि पहले मैं एक मॉक दे लूँ, फ्री मॉक दे लूँ, फिर मैं देखूँ मेरा कितना स्कोर आता है, क्या मैं कर भी सकता हूँ या कर भी सकती हूँ या नहीं। नहीं। जब तक आपने पढ़ा नहीं है, आपका मॉक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सही है? तो आपने पहले पढ़ना है, आपने पहले उस टॉपिक को पढ़ना है, जो आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएँ, फिर आपने मॉक्स शुरू कर देने हैं। फिर आपने 1 महीना मॉक्स पे लगाना है, उसमें आपने सारी चीज़ों के मॉक्स ही करते रहना है और उसको रिवाइज़ करते रहना है। मतलब 3 महीने की पढ़ाई और चौथा महीना सिर्फ़ आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके मॉक्स के लिए। अब ये हम बना क्यों रहे हैं? लाइक व्हाट इज़ आवर पर्पस? ये हम कर क्यों रहे हैं? हमारा पर्पस ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो तब इतना कंटेंट नहीं पड़ा हुआ था एंकल एक्स का यूट्यूब पे और जो भी कंटेंट था दैट वाज़ इन इंग्लिश मतलब उसमें हमारी कंट्रीज़ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इट वाज़ नॉट हेल्पफुल। इट वाज़ हेल्पफुल बट इट वाज़ नॉट दैट हेल्पफुल टू अस क्योंकि देयर आर लाइक सो मेनी वर्ड्स जिनको समझने में मुश्किल हो रही थी मुझे। सो आई थॉट कि कोई इस तरह का चैनल होना चाहिए जो हमारी ज़ुबान में हमें समझाए, जो हमारी ज़ुबान में हमें पढ़ाए, जो हमारे पेस पे चले, जो हमारे साथ चले। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि ओके लेट्स स्टार्ट इट वो चीज़ें जो सब्सक्रिप्शन से मिल रही हैं, जो पैसों से मिल रही हैं उसको इतना तो होना चाहिए कि फ्री में वो मिले और ईज़ी लैंग्वेज में हो ताकि जितने भी लोग करना चाहते हैं एज़ मच पीपल एज़ दे वांट टू डू दे शुड डू इट। सही है? तो इसलिए फिर दैट इज़ द मेन बेसिक थॉट बिहाइंड दिस चैनल। बाकी इसमें आई हैव मेड अ टीम, दैट टीम इज़ गोना बी हेल्पफुल फॉर मी। वो सारी टीम नर्सेज़ की है। हम 4-5 नर्सेज़ बैठती हैं पहले और देन वी मेक द कंटेंट ऑफ वन वीडियो कि व्हाट इट शुड बी और वो सारी नर्सेज़ वो वाली हैं जिन्होंने एनक्लेक्स पास किया हुआ है और सारी नर्सेज़ वो वाली हैं जिन्होंने एनक्लेक्स यूएस का पास किया हुआ है। So I, with my team, we are trying our best to make it to make this content as helpful as it can be. अब अगर फिर भी if there are any problems, if you have any queries, तो इसमें हमारा एक email ID है वो ईमेल भी हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अस थ्रू दैट ईमेल उसमें मैं या मेरी टीम में से कोई भी बंदा आपको रिस्पॉन्ड करेगा और किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको मुश्किल हो रही है या यू वांट कि हम आपको किसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे या किसी बेसिक टॉपिक पे वीडियो बना के दिखाएं तो आप हमें वो कमेंट में भी लिख सकते हैं आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं आप कुछ भी कर सकते हैं और वी विल ट्राई टू बी as much helpful as we can. Thank you so much for this video. In the next video, I'm going to discuss the structure of NQX के किस तरह के questions आप expect कर सकते हैं क्योंकि पहले NQX different होता था अभी जब मैंने दिया है तो it was new generation NQX उसका थोड़ा structure different है तो I will guide you towards that और step by step मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर क्या क्या चीजें नहीं आई हैं और क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सो दैट आपको आइडिया हो कि किस तरह के क्वेश्चंस आप देखने वाले हैं बस वो होगा और उसके बाद फिर देयर विल बी वीडियोस ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स विद डिफरेंट टॉपिक्स I hope this video will be helpful to you. Thank you so much for watching and do like and subscribe so that it can reach to as many people as we want or as it will be helpful to them. Thank you. Bye.